नमस्कार बच्चों, आज हम आप सबके लिए गीत, फिल्म नया दौर और लेखक साहिर लुधियानवी द्वारा लिखित साथी हाथ बढ़ाना से लेकर आए हैं। यह गीत ये हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग कक्षा 6 से लिया गया है, जिसमें साथी हाथ बढ़ाना कविता या गीत से है। सबसे पहले हम गीत का सह स्वर वाचन करते हैं। गीत है तो इसे गाया जा सकता है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। ये था पहला पद। प्रस्तुत पद में कवि साथी के माध्यम से वर्णन कर रहा है कि हे दोस्त, हे मित्र, साथ निभाना। हाथ बढ़ाने का मतलब है मुसीबत में जब हम थक जाए उस समय मदद करना। एक अकेला व्यक्ति निरंतर अभ्यास करने से, निरंतर मेहनत करने से थक जाएगा। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है मिलजुल कर एक साथ करना होगा। इसलिए हमारी मदद करो, अर्थात हाथ बढ़ाना, सहायता करो। आगे क्या करा है? हम मेहनत करने वालों ने जब भी कदम बढ़ाया, जब मेहनत करने वाले लोग मेहनत के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और कब कोशिश करते हैं तो उनकी कोशिशें कभी खराब नहीं जाती, व्यर्थ नहीं होती। जब वे मेहनत करते हैं तो सागर भी उनके सामने रास्ता छोड़ देता है। इस बात के बहुत से उदाहरण हैं। जिस तरह हनुमान की सेना या वानरों की सेना ने रामचंद्र के लिए एकजुट होकर समुद्र पर भी पुल बांध दिया था, अर्थात पर्वत ने भी उनके लिए रास्ता बना दिया था। सागर ने भी रास्ता बना दिया था, पर्वत ने शीश झुकाया। और बड़े बड़े जो परिश्रमी लोग परिश्रम के बल पर आगे बढ़ते हैं, वे बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों को भी अपने आगे झुका देते हैं, अर्थात मेहनती व्यक्ति के सामने कोई चीज़ टिक नहीं सकती। फौला दी है सीने अपने, हमारे सीने फौलाद के बने हैं, लोहे के बने हैं, मजबूत है। फौला दी है भाई, हमारी भुजाएं बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। और हमारे तो दृढ़ संकल्प है, ऐसी इच्छाएं हैं हमारे अंदर कि हम चट्टानों को भी क्या कर सकते हैं? चकनाचूर कर सकते हैं, उनको भी तोड़ सकते हैं। उनको तोड़कर क्या बना सकते हैं? रास्ता बना सकते हैं। चट्टाने भी हमारे सामने कोई बाधा नहीं है। इसलिए हे साथी, हाथ बढ़ाना, अर्थात हाथ बढ़ाने का मतलब है साथ देना। हे दोस्तों, जब एक व्यक्ति परिश्रम करता है, हमें सदा उसका एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति काम करता करता थक सकता है, लेकिन दूसरा उसकी मदद करने से हम सफल हो जाएंगे। भावार्थ, निरंतर परिश्रम करने से व्यक्ति सदा प्रयास सफल होता है और एक दूसरे की सहायता से ही जीवन में कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। ये आपको प्रसंग और सह प्रसंग व्याख्या साथ में दी गई है। जो बच्चे लिखना चाहें वहाँ यहाँ से लिख सकते हैं। पद नंबर 2 वाचन देखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की थी, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता रे नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इस पद में गीतकार मेहनती लोगों के बारे में बताते हुए कहता है कि मेहनती लोग मेहनत अपनी लेख की रेखा, लेख का मतलब है भाग्य, कि जो मेहनत है वह हमारे भाग्य की रेखा है, अर्थात हम मेहनत के बल पर अपना भाग्य बनाने वाले लोग हैं। मेहनत से क्या डरना, और हम मेहनती लोग मेहनत करने से नहीं डरते हैं। कल गैरों की खातिर की, हमने लंबे समय तक अंग्रेज़ों की गुलामी की, 200 वर्ष तक गुलाम रहे। उस समय हमने जो मेहनत उनके लिए की, आज हम स्वतंत्र हुए हैं और आज स्वतंत्रता के बाद अपने लिए और अपने देश के लिए वह मेहनत करनी है। आज अपनी खातिर उस मेहनत से हम पैर पीछे नहीं हटाएंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, और हम सबका जीवन एक समान है। हमारा दुख और सुख दोनों सबका एक समान है। इसलिए मिलकर हमें एक साथ काम करना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, और जो हमने मंजिल प्राप्त करनी है वह सच्चाई की मंजिल है, और हमारा जो रास्ता है वह नेकी का है।
इसलिए हे साथी, हमें सदा मिलजुल कर ही आगे बढ़ना है, तभी हम जीवन में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भावार्थ में लिखेंगे, एकता में बल है और व्यक्ति एक साथ मिलकर अच्छे से बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकता है। यहाँ सरलार्थ और ये भावार्थ आपको दिया गया है, यहाँ पढ़े, लिखे, समझे। पद 3, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बन के बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोत उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पद में कवि एक साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि जिस प्रकार से एक एक कतरा अर्थात पानी की एक एक बूंद जुड़कर दरिया अर्थात सागर का रूप धारण कर लेती है, दरिया होता गहरा नाला, नदी, और एक एक बूंद जुड़कर जब वो सागर का निर्माण कर देती है, इतना विशाल हो जाता है। उसी प्रकार से एक एक मिले तो जर्रा, जर्रा होता है मिट्टी का कण, मिट्टी का एक एक कण जब एक दूसरे से मिल जाता है तो बन जाता है सहरा, सहरा मतलब रेगिस्तान। तो वो भी मिट्टी के एक एक कण जुड़ने से पूरी की पूरा रेगिस्तान बन जाता है, विशाल रेगिस्तान का रूप धारण कर लेता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, जब छोटी सी राई एक से एक जुड़ जाती है तो भी एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से एक मिले तो इंसान, जब एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरे से तीसरा, और ऐसे निरंतर मिलते चले जाते हैं तो कोई भी कार्य उनके सामने मुश्किल नहीं होता, संभव नहीं होता। वे किसी भी कार्य को अपने बस में कर सकते हैं, बड़े से बड़ी मुसीबत को भी हासिल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, वे अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए हे साथी, साथ निभाना ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। भावार्थ, व्यक्तियों को एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हल कर सकते हैं, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। परिश्रम करना ही मनुष्य का सच्चा अर्थ है। अब है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इस गीत में किन पंक्तियों को तुम आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इस गीत में निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। ये पंक्तियां हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अब है प्रश्न नंबर 2। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, शाहिर लुधियानवी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक से मिलकर काम करने से बड़ी बाधा को भी हम रास्ते से हटा सकते हैं और आसानी से अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। साहसी मनुष्य सभी बाधाओं को आसानी से विजय हासिल कर लेता है, क्योंकि एकता में बल होता है। एकता एक ऐसा संगठन शक्ति है जिसके सामने ना तो पर्वत और ना ही सागर ठहर सकता है। प्रश्न नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, प्रश्न में या गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहने के पीछे मजबूत इरादे, व्यक्ति के अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति झलकती है। उसकी भुजाओं में शक्ति है, उसके सीने में दृढ़ इच्छा शक्ति है। उस अपार दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद वह किसी भी मुसीबत से बड़ी चीज़ से ताकत से हासिल कर सकता है। उसकी बाहें फौलाद के समान मजबूत हैं और बड़ी से बड़े मुश्किल कार्य को भी करने में सफलता हासिल कर सकता है। प्रश्न नंबर 1, आसपास से, आपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इसमें मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। देखिए, हमारे आसपास जो भी हमारी मदद करता है वही हमारा साथी है। हमारे आसपास सबसे नज़दीक हमारे जीवन में हमारे माता पिता होते हैं, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, हम आदि सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, दोस्त, मीत आदि। प्रश्न नंबर 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है? इस बात की सच्चाई हमें बहुत बातों में अपने साथियों से जुड़ते हुए महसूस होती है। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए, पानी बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसे रोज़मर्रा की समस्याओं की कमी, कक्षा में पढ़ते हुए शरारती बच्चों की व्यवस्था, टीचर का
अच्छी तरह से पढ़ाने पर, टीचर का अच्छा लगना, हमारी सबकी एक जैसी भावनाएं होती हैं। हमारा पिछड़ना, हमारा खेल की भावनाएं, जिसमें हम सब बच्चे एक साथ एक ही प्रकार का निर्णय लेते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यालय में पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना, बड़े होकर कुछ बनने की चाह हमारे मन में बनी रहती है, जिसमें सब बच्चे अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। करना चाहते हो ना? वेरी गुड। तो ये था भाई आज आपका पाठ जो आप